राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, चैप्टर 4, जो नाम है रस। अच्छा, रस में भी पढ़ा गया, रस शास्त्र में भी रस पढ़ाया गया है, इसमें भी रस है। ठीक है, तो थोड़ा तो सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा अलग भी है। कैसे, वो भी पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्युत्पत्ति। अगर हम रस की व्युत्पत्ति देखें तो रस धातु अच प्लस वा प्लस धा प्रत्यय से रस शब्द बनता है। किससे? रस धातु में हम क्या लगाते हैं? अच लगाते हैं, वा लगाते हैं और धा, ये 3 प्रत्यय लगाएंगे तो रस धातु की व्युत्पत्ति होती है। अच्छा, अब निरुक्ति की अगर हम बात करें तो निरुक्ति क्या है? रसति आहार गच्छति रसाः। तो रस की इसमें क्या दी गई है? रसति आहार गच्छति रसा, यानी कि शरीर के अद्य धातु रस का ग्रहण होता है। क्या? इस निरुक्ति के अनुसार शरीर के अद्य धातु रस का ग्रहण होता है क्योंकि वह निरंतर गतिशील रहता है। क्या होता है? रस धातु हमेशा गतिशील रहता है, रुकता नहीं है। इसीलिए क्या होता है? रस धातु, ये रस धातु की निरुक्ति है। अच्छा, रस को पारत, तो रस पक्षति सर्वान लोहान इति रसा, यानी कि क्या होता है इसके अनुसार कि रस अपने में सारे, कोई भी हो, स्वर्ण हो, लोहा हो, सभी धातुओं को अपने अंदर विलीन कर लेता है। इसीलिए क्या कहलाता है? वो रस कहलाता है। ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो अभी 3 बात बताई मैंने। व्युत्पत्ति निरुक्ति भी 2 हो गई कि रसति आहार गच्छति रसा, यानी कि इस निरुक्ति के अनुसार शरीर के अद्य धातु रस का ग्रहण है। उसके बाद क्योंकि वह निरंतर गतिशील रहता है, भाई रस रुकता नहीं है, धातु कभी नहीं रुकती, तो इसलिए वह निरंतर गतिशील रहता है। रस पारद है। रसति भक्षति सर्वान लोहान इति रसा, यानी कि इसके अनुसार सभी धातुओं को रस अपने में विलीन कर लेता है। अगर रस कल्पना देखें तो रसति शरीरे आशु प्रसरति इति रसा, यानी कि इस निरुक्ति से क्या है? इस निरुक्ति के अनुसार वनस्पतियों को पीस कर, निचोड़ कर द्रव भाग निकाला जाता है, उसे रस या स्वरस कहते हैं। क्योंकि शरीर में प्रयुक्त होने वाली औषध शीघ्र फैल जाता है, ये शरीर में फैल जाता है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है, ये है अब रस गुण विशेष। रस्यते आस्वाद्यते रसेन इति रसा, अर्थात रस इंद्रिय के द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जा सके उसे रस कहते हैं। तो 4 देखी, क्या क्या निरुक्ति 4 हैं। एक रस धातु के लिए, एक रस पारत के लिए, एक रस कल्पना के लिए। कल्पना के लिए वो वाली थी रसति शरीरे आशु प्रसति इति रसा, ये वाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रस गुण विशेष के लिए कि रस इंद्रियों के द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चारों अर्थ रस शब्द से निरुक्त होते हैं। ठीक है, ये चारों अर्थ रस शब्द से निरुक्त होते हैं। हो गया। उसके बाद रस के लक्षण अगर देखें तो रस के क्या लक्षण है कि रस इंद्रिय के विषय को रस कहते हैं, ये बात सही है। रस इंद्रिय के विषय को ही रस कहा जाता है, अर्थात जिस गुण का रसना के क्षय ग्रहण होता है वह रस कहलाता है, द्वारा ग्रहण होता है वह रस कहलाता है। तो कैसे? जो रस इंद्रियां हमारी ग्रहण कर रही हैं जिस विषय को, रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? तो अर्थात जिस गुण का रसना के 6 ग्रहण होता है वह रस कहलाता है, यानी कि जो हमें ग्रहण किया जा रहा है, स्वर्ग 6 नहीं है यहाँ, जिस गुण का रसना के द्वारा ग्रहण होता है वह रस कहलाता है। 6 पता नहीं कहाँ से मैंने बोल दिया, सॉरी। रसना के द्वारा ग्रहण होता है वह रस कहलाता है। ठीक है, संख्या, रस की कितनी संख्या होती है? 6 होती है। कौन सी? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अच्छा, मधुर के एग्जाम्पल क्या हो गया? गुड़ हो गई, द्राक्षा हो गई, चीनी हो गया, घृत हो गया, ये है। ठीक है, उसके बाद अमल के इमली जो खट्टा होता है, नींबू, चांगेरी, ये सब। ठीक है, लवण रस, सैंधव, सामुद्रक आदि। ठीक है, जो लवणम कौन सा होता है? नमक वाला रस। ठीक है, उसके बाद कटु, मारीच, लकड़ा, हाँ, लाड़ा
क्या है ये, पीपली आदि। तिक्त, उसके बाद तिक्त में क्या होता है, नींब, चिरायता, करेला। तिक्त, करेला याद रखना, करेला बहुत आसानी से तिक्त रस होता है उसमें, ठीक है। कहते हैं ना करेले की तरह कड़वे हो तुम, तो वो तिक्त रस वाला होता है। कषाय, कषाय क्या होता है, हरितकी, बबूल और धातकी, ठीक है, ये होता है। तो रस की संख्या के विषय में आचार्यों के अपने अनुसार मत हैं, इसमें भी मत हैं। कैसे, अच्छा, रस की सबने अपने अपने क्रम भी बताए हैं, जैसे कि मत के अनुसार रस। अब हम मत के अनुसार रस बताएं, ठीक है। तो मत के अनुसार अगर देखें तो क्या है कि रस मत के अनुसार अगर हम देखें तो अगर हम एक रस की बात करें तो ये भद्रकापाय का मत है। भद्रकापाय का मत क्या है, एक है कि रस एक ही है जो रसेंद्री का भावरूप विषय है और जल से अभिन्न है, ठीक है। कितनी संख्या दी, तो एक चार्ट है कैसे करके कि ऐसे आचार्य आ गए, उसके बाद एक बीच में संख्या, उसके बाद फिर रस। तो रस जो आचार्य थे वो है भद्रकाप्य, संख्या एक है, ठीक है। और किसको माना है, मत किसको, रस कौन सा माना है, इन्होंने केवल जल माना है, जल को ही माना है, ठीक है। रस, फिर अब दूसरे आए शाकुंतय, ब्राह्मण का मत है, ये ब्राह्मण थे शाकुंतय, इन्होंने क्या करा, दो बता दिए, कौन से, छेदनीय और उपशमनीय, यानी कि लंघन के लिए और ब्रहंग के लिए। तो छेदनीय लंघन के लिए, ब्रहंग के लिए अपशमनीय। उसके बाद पूर्णाक्ष, उसके बाद आए पूर्णाक्ष मोदगल्य, ठीक है, ये आए, इन्होंने क्या दे दिया, 3 रस दे दिए, इन्होंने छेदनीय, उपशमनीय और साधारण 3 दे दिए, ठीक है। उसके बाद कौन से आए, कौशिक, हिरण्याक्ष कौशिक, ठीक है, इन्होंने कितने बताए, 4, कौन से, स्वादु हित, स्वादु अहित, अस्वादु और वही स्वादु, उसमें हित और अहित हो गए, ठीक है, और अस्वादु में भी हित और अहित हो गए। ऐसे करके कितने मत हो गए, 4 मत हो गए, ठीक है। उसके बाद किससे बताए, उसके बाद बताए कुमारशिय भारद्वाज। अब कुमारशिरा भारद्वाज ने कितने बताए, ठीक है, उन्होंने 5 बताए। कौन से, उन्होंने जो 5 महाभूत थे उनके नाम पे 5 रस बता दिए, ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद वायोविद, क्या वायोर्विद ने क्या बताया कि रस 6 होते हैं, इन्होंने कहाँ तक माना, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, इनको बता दिए, ठीक है, इन्होंने 6 बता दिए आके। अब फिर रस की संख्या 7 कर दी, 7 रस कर दिए, कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, वैदेह ने 7 बताए, कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो 6 थे, उसमें एक क्षार और मिला दिया उन्होंने, तो ये कितने बन गए, 7 बन गए। उसके बाद रस 8 बता दिए गए, कौन से, ये बताया वाडिश धामागर ने कितने, पहले तो 6 रस 7 बता दिए उन्होंने जो वैदेही ने बताए। उसके बाद उसमें अव्यक्त और मिला दिया, ठीक है, ये बता दिए अव्यक्त और मिला दिया उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने क्या कह दिया, अब किसने आए, वैद्य कांकायन, वैद्य कांकायन आए, उन्होंने कहा कि रस असंख्य होते हैं, भाई असंख्य रस होते हैं, कौन कौन से, आश्रय यानी कि द्रव्य, गुण, कर्म, स्वाद विशेष की असंख्यता के कारण रस असंख्य है, ठीक है। लास्ट में पुनर्वसु आत्रेय आए, जिन्होंने 6 रस माने और वही एक्सेप्ट हुए, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पंच भौतिक आधार, अगर हम पंच भौतिक आधार पर रस देखें तो 2 तरीके से, कैसे, रस की योनि, जल रस का आधार यानी कि जल और पृथ्वी महाभूत थे, और रस का विशेष क्या है, अगर हम रस की योनि से देखें तो उसमें 2 महाभूत है, यानी कि आधार क्या है रस का, जल और पृथ्वी, ठीक है। और अगर रस का विशेष देखें तो क्या है, आकाश, वायु और अग्नि, ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रस और अनुरस में अंतर, ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि रस और अनुरस में अंतर, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है कि रस और अनुरस में अंतर। तो द्रव्य में स्थित प्रधान रसांग्रह गुण रस कहते हैं, ठीक है।
जो हम स्वाद कर सकते हैं, जो व्यक्त हो रहा है वो रस है, ठीक है। उसके बाद जो व्यक्त नहीं हो रहा, हम जिसे जो अव्यक्त है, ठीक है, जो अव्यक्त हो या अव्यक्त होता है तथा अंत में कुछ व्यक्त होता है, पहले उसकी कोई भी उसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। जो पहले अव्यक्त है, ठीक है, लेकिन बाद में जाकर व्यक्त हो रहा है, उसे क्या कहते हैं हम? अनुरस कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा है हमने? अनुरस कहा है, ठीक है। जैसे अच्छा एग्जाम्पल भी हैं इसके, ठीक है। अब कहोगे कि मैम आप किस आधार पे कह रहे हैं, किस आधार पर आप ये कह रही हैं कि ये अव्यक्त है और ये व्यक्त है? किस आधार पर आपने कह दिया कि ये व्यक्त है या ये अव्यक्त है? तो कैसे करके कि द्रव्यों में देखो, इसका उदाहरण भी होगा, कुछ तो उदाहरण होगा। जैसे रस का उदाहरण है कि हरितकी में कषाय रस होता है, प्रधान होता है, ठीक है, लेकिन उसमें अनुरस क्या है? मधुर रस उसका अनुरस है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब शुष्क रस जो होता है वो शुष्क अवस्था में स्थित रहती है, ठीक है, शुष्क अवस्था में स्थायी रहती है, और अनुरस आर्द्र अवस्था में स्थायी होता है, ठीक है। उसके बाद इसके क्या एग्जाम्पल है? देखो, पिपली का कटुरस आदि में प्रतीति, ठीक है, और उसका क्या है? और दूसरा एग्जाम्पल भी है रस का कि कांजी और तक्र का अम्ल रस द्रव्य में स्थित प्रधान महाभूत से उत्पत्ति, ये भी है, ठीक है, होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम अनुरस की बात करें तो पिपली का मधुर रस, अंत में प्रतीत कांजी और तक्र का तिक्त रस, ठीक है। ये देखो कोरिलेशन है, सूक्ष्म अवस्था में वो स्थायी होता है। लेकिन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पीपली का रस जो रस में है वो पीपली का कटु रस पहले होता है, लेकिन अंत में आके वो मधुर हो जाता है। तो जो मधुर रस है वो उसका कौन सा रस है? अनुरस है। उसके बाद एग्जाम्पल अगर देखें तो और दूसरा एग्जाम्पल है कांजी और तक्र में कौन सा? अम्ल रस होता है। लेकिन अगर हम अनुरस की बात करें तो वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? तिक्त रस में कन्वर्ट हो जाता है, जो द्रव्य में स्थित होता है और प्रधान महाभूतों से उसकी स्थिति उत्पत्ति होती है भाई, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ तक रस और अनुरस में अंतर। अब रसों में कौन कौन से महाभूत होते हैं भाई? अलग अलग रस है तो अलग अलग महाभूत भी होंगे। तो रसों का वैशिष्ट्य, अगर हम रसों के वैशिष्ट्य की बात करें तो मधुर रस में कौन कौन सा? जल प्लस पृथ्वी है, ठीक है। अम्ल की बात करें तो पृथ्वी प्लस अग्नि है। ये किसने बताया? चरक बांगभट्ट और वृद्ध बांगभट्ट दोनों ने बताया। लेकिन अब इसमें सुश्रुत ने कर दी झोलझाल। झोलझाल क्या कर दी? उन्होंने इसमें ये कह दिया कि भाई इसमें तो जल है, जल और अग्नि महाभूत होता है, वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लवण है, अग्नि महाभूत, लेकिन इनमें प्रधान है, ठीक है। अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल में चरक और बांगभट्ट ने कहा जल और अग्नि होती है, ठीक है। फिर किसने कहा? सुश्रुत ने कहा कि पृथ्वी और अग्नि होती है। लेकिन अब नागार्जुन आए, नागार्जुन ने कह दिया कि इसमें अग्नि और जल होता है। तीनों एक्सेप्ट कर लिए गए क्योंकि सब में अग्नि प्रधान गुण है, इसलिए। कटु में देखें तो वायु और अग्नि है, तिक्त में देखें तो वायु प्लस आकाश है, और कषाय में देखें तो वायु प्लस पृथ्वी है। तो ये हो गए रस के वैशिष्ट्य, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ऋतु के अनुसार रस। अब भाई ये तो रस का वैशिष्ट्य हो गया। अब ऋतुओं के अनुसार भी भाई रस होते हैं। तो शिशिर देखो, ऋतु के अनुसार महाभूत भी का भी और रस का भी संबंध है। तो कैसे ऋतु के अनुसार कैसे है कि ऋतु तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएं हो गई, ठीक है। अब शिशिर में अगर देखें तो वायु प्लस आकाश है और रस उत्पत्ति तिक्त की हो रही है। बसंत की देखें तो वायु प्लस पृथ्वी है, उत्पत्ति कषाय, रस कौन सा है? रस उत्पत्ति कषाय की है। ग्रीष्म में देखें तो वायु प्लस अग्नि है, रस उत्पत्ति कटु की हो रही है। वर्षा में देखें पृथ्वी प्लस अग्नि महाभूत है, लेकिन रस उत्पत्ति अम्ल की हो रही है। शरद की बात करें तो जल प्लस अग्नि महाभूत है, लेकिन रस उत्पत्ति लवण की हो रही है। हेमंत की बात करें तो पृथ्वी प्लस जल है, रस उत्पत्ति मधुर की हो रही है। तो इतने 6 रस
6 महाभूतों का उनमें वर्णन किया गया और 6 रस उत्पत्ति। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैप्टर यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है।